छात्रों, आज हम विशेषण की चर्चा करेंगे। इसके विषय में जानेंगे और इसके प्रकारों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा को जानेंगे कि आखिर विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नील गाय, सफ़ेद हाथी, भला आदमी आदि। अब हम विशेषण की परिभाषा को विद्वानों के माध्यम से जानेंगे। व्याकरण के आचार्य कामता प्रसाद गुरु विशेषण के विषय में बताते हैं कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इस विषय में कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे भी इस विषय में लिखते हैं कि विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित होती है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने विशेषण को परिभाषित किया है और इससे स्पष्ट होता है कि विशेषण वह विकारी शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। अब हम विशेषण के प्रकारों के विषय में जानेंगे। विशेषण मुख्य रूप से चार प्रकार के माने जाते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण तथा नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम गुणवाचक विशेषण के विषय में जानेंगे। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न गुणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जिनमें से प्रमुख रूप इस प्रकार हैं कि गुणवाचक विशेषण को गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, गंधबोधक, दिशाबोधक, अवस्थाबोधक,
आयु बोधक, दशा बोधक, आकार बोधक तथा स्पर्श बोधक आदि कई प्रकार के होते हैं। जैसे भला बुरा, लाल पीला, लंबा चौड़ा, कुरूप सुंदर, बाहरी ऊपरी, तिकोना दुबला पतला आदि सभी गुणवाचक विशेषण ही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरे निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण विशेष रूप से वस्तुओं की संख्या का बोध कराते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं निश्चित संख्या में होती हैं तो कुछ वस्तुएं अनिश्चित संख्या में। इस कारण से इनको अनिश्चित वाचक संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित नहीं होती, परंतु निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होती है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रमुख रूप से 5 प्रकार के होते हैं। गणनावाचक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक तथा प्रत्येक बोधक। इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण विशेषणों में निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। जैसे गणनावाचक में 7 अमरूद 3 गायें, क्रमवाचक में पहला लड़का तृतीय श्रेणी, आवृत्तिवाचक में 100 गुना 10 गुना 6 गुना, समुदाय वाचक में 7 भाई 5 बहनें, प्रत्येक वाचक में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र आदि आते हैं। इसके बाद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु के परिमाण के विषय में
बताते हैं, उसके माप तोल के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल आदि। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक वे विशेषण होते हैं जो वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 1 डलिया आम, 5 लीटर पानी, 10 किलो अनाज आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराते हैं। जैसे थोड़ा दूध, इतना पानी, अधिक चीनी आदि। सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण कहलाते हैं जो सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो इस प्रकार आज हमने विशेषण के विषय में चर्चा की, इनके विषय में जाना। धन्यवाद।